क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 फाइनल देने वाले स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखें कि रीड एंड पास का क्वेश्चन है। जब ये रीड एंड पास का क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, एक बार फोकस करके देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन और कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर पहले आप हल लिख लीजिएगा, जैसे कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे उस तरीका से पहले हल लिख लीजिएगा, उसके बाद में चलना स्टार्ट कीजिएगा। पहला काम आपका ये रहेगा। फिर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे समीकरण, मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। आपको पता होगा कि जब भी 2-4 वाला रैखिक समीकरण बनाना होता है और x और y का वैल्यू लाना होता है, चाहे प्रतिस्थापन विधि बोल दे चाहे वज्र गुणनखंड विधि बोल दे, कोई भी विधि बोले, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले आप समीकरण 1 और समीकरण 2 माने। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से बस इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको सोल्व करना स्टार्ट करना है। फिर समीकरण 1 लिया है ना, तो लिख लेंगे इस जगह पे 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब x का वैल्यू लाना है। x का वैल्यू अभी नहीं आएगा, लेकिन आपको x में कन्वर्ट कर देना है ताकि समीकरण जब 2 में पुट करें यानी वैल्यू पुट करें तो हमें x चाहे y का वैल्यू निकल जाए। तो पहले 7x इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस, काहे कि इधर माइनस में है, जब हम राइट में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 प्लस 15y। बस फिर क्या कीजिएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 15y बाई 7 मल्टीपल में यानी गुना में है तो नीचे भागा में आ जाएगा। क्लियर। अब इतना कर करके इस जगह पे इसको छोड़ देना है। फिर कैसे आगे बढ़ना है, फिर लिखेंगे समीकरण दूसरा में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्लियर, इतना लिख लीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा, फिर जो समीकरण 2 में आप x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसको लिख लीजिएगा आप। तो समीकरण x का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो यानी x की जगह पर इतना वैल्यू रख लेंगे। प्रतिस्थापन विधि इसी तरीका से बनाया जाता है। इन आपको x और y को इक्वल कीजिएगा, काट दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। एग्जामिनर आपको कट कर देगा अगर चाहेगा तो, अगर नंबर देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन कट कर देगा। कहा कि आप प्रतिस्थापन विधि है तो आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते, आप वज्र गुणनखंड विधि नहीं लगा सकते। जो बोला है उसी में कन्वर्ट करके निकालना होता है x y का वैल्यू। फिर लिख लेंगे जगह पे x का वैल्यू इतना है ना, तो x जगह पे इतना रख लेंगे। तो लिखेंगे 2 प्लस 15y बाई 7 प्लस 2y इक्वल टू 3। क्लियर, इतना लिख लिए होंगे आप। फिर क्या लिखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझिएगा, क्योंकि आप 7 एलसीएम लीजिएगा। तो 7 एलसीएम ले लीजिएगा, तो लिखेंगे 7। तो 7 का कितना बार पढ़ेंगे कि 7 आएगा, तो एक ही बार पढ़ेंगे तो एज ऊपर वाला नंबर वही रहेगा। तो 2 प्लस 15y प्लस, अब इसके नीचे एक का कितना बार पढ़ेंगे कि 7 आएगा, तो 7 और पढ़ना पड़ेगा, तो उतना ऊपर भी पढ़ दीजिएगा, यानी 7 दूनी 14y इक्वल टू 3। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीपल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 1 इसके मल्टीपल में आ जाएगा, ये 7 इसके मल्टीपल में आ जाएगा। तो लिख लेंगे 15 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 14 29y, और ये 2 है ना इस जगह पे, प्लस 2 लिख लीजिएगा। सर आगे तो पीछे कर सकते हैं, हाँ, काहे कि आगे कुछ ना निशान रहे तो समझ जाइएगा कि प्लस में है। अगर कुछ भी निशान रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो दिया रहेगा, आगे कुछ भी ना दिया रहे तो आप प्लस समझिएगा। क्लियर। फिर लिखेंगे इस जगह पे 3 इंटू 7। क्यों सर, क्योंकि एक से इसमें मल्टीपल करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। फिर 7 को जब हम 3 से मल्टीपल करेंगे ना, काहे कि ये इधर मल्टीपल हो जाता है और 1 इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 7 नीचे है, जब इधर जाएगा तो 7 3 जा 21 यानी 7 या 21 हो जाता है। तो लिख लेंगे इस जगह पे 29y इक्वल टू 21, और ये प्लस 2 में है, जब हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो इस जगह पे -2 लिख लीजिएगा। फिर y इक्वल टू घटाइएगा तो 9 और ये 29 है, नीचे 29 दे दीजिएगा। आपका y का वैल्यू तो आ चुका है, लेकिन x का वैल्यू अभी बाकी है।
समीकरण तो 1 लिखिएगा, 2 में रखते हैं तो 2 लिखिएगा। तो हम समीकरण 2 में रखना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये छोटा डिजिट है, ये बड़ा डिजिट है, ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा। तो छोटा डिजिट में ही पुट करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर सेम ही रहेगा। 2 में पुट करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर अब क्या वैल्यू रखना है? अब हमें ये मिल चुका है तो इस जगह पे रख देंगे। तो लिखेंगे x प्लस 2 इंटू क्यों इंटू दे रहे हैं सर? कहे कि 19/29 लिखना होगा y के जगह पर, तो लिख देंगे 19/29 इक्वल टू 3 है। लिखेंगे x इक्वल टू 19×38/29 इक्वल टू 3। सर अब नीचे का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई अगर 2 के नीचे कुछ भी ना है तो 1 है, अगर 2 को 19 से मल्टीपल किया है तो 38 हो गया है, और 1 को 29 से मल्टीपल करेंगे तो 29 ही रहेगा। आप इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा। x इक्वल टू 3, अब इधर प्लस में है 38/29, उधर ले जाएंगे माइनस में, तो लिखिएगा -38/29। x इक्वल टू, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 29 एलसीएम ले लीजिए। जब 29 एलसीएम ले लीजिएगा तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 29 आएगा, तो 1 का 29 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो 3 का भी उतना ही बार पढ़ना पड़ता है। आप एलसीएम आपको आना चाहिए, कहे कि आप 10th के स्टूडेंट है। तो 29 दिया 87 हो जाता है, तो 87 लिख दीजिएगा, 87 माइनस 38। फिर क्या कीजिएगा, x इक्वल टू 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 3 गया 4, 49/29 आ गया। क्या अब यही आंसर है? हाँ, x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। लास्ट में लिखिएगा अतः x इक्वल टू 49/29 और y इक्वल टू 19/29, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। इसी तरीका से आप छाप के आइएगा बोर्ड में, और ये 5 नंबर आपको दे के जाएगा। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाएं, और जो अगर वीक भी है ना तो 1-2 बार जरूर बना ले, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन लड़ेगा तो आपसे बनना चाहिए, जब बनेगा तो 5 नंबर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप ऐसे क्वेश्चन 100% करके जाएं, क्योंकि आपको एग्जाम में बेहतर नंबर लाना है या फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन करके जाएं। अगर आप अभी तक कुछ भी ना पढ़े हुए हैं तो ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब आपका नंबर बेहतर आएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।